अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। एक तरफ स्टॉक मार्केट में मंदी तो दूसरी तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर जो कि थोड़ा रुक गया था और लग यूँ रहा था कि रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होगा, लेकिन दोबारा से डॉलर 159 प्लस पर खड़ा है और ये एक ज़ाहिर है महंगाई से रिलेटेड भी मुश्किल मरहला है। और इस वक्त जहाँ जहाँ पर डॉलर के हवाले से अगर आप देखें तो तिजारत होती देखेंगे तो वहीं पर आपको महंगाई नज़र आएगी। वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर का कर्ज का इजरा जो था उसको रोक दिया है। ये भी एक बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगे हैं अपने कर्ज पर। महंगाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। IMF के आदाब हमारे आदाब है। इसका क्या मतलब है ये भी आज ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। ये कहा है गवर्नर स्टेट बैंक ने। और इस वक्त घी और कुकिंग ऑयल जो उसकी कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिस पर मैं अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में बात भी कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत होशरुबा कीमतें बढ़ रही हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की इकॉनमी के साथ साथ। लेकिन ज़रा डिफरेंट एस्पेक्ट पे आज थोड़ी सी बात करके देखेंगे। चूँकि हमारी इकॉनमी जिसे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अभी तक नहीं बना पाए, वो जुड़ी है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ। अब पूरी दुनिया के डायनामिक्स और पूरी दुनिया में ताल्लुकात के हवाले से जो फिनोमेना है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और वहाँ पर हर जगह जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ इकॉनमी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप दुनिया को क्या देते हैं और दुनिया से क्या लेते हैं और दे क्या सकते हैं कि दुनिया की वो मजबूरी हो कि वो आपसे ले। हम गंदम के हवाले से बड़ा खुद कफ़ील मुल्क रहा, 8वें नंबर पे रहा, दुनिया में बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क था। तो हमें लगता था कि हम गंदम आम की खूबसूरत फसल उगाते हैं और वो दुनिया को देते हैं, तो शायद अभी भी हम दुनिया पर उसी तरह राज करें। लेकिन वो सूरत हाल भी तब्दील हो गई। अमेरिका के साथ ना वाले मामलात से FATF और हमारी जो मगरबी मंडियाँ और अमरीकी मंडियों में तिजारत का मामला, उस पर कितना असर पड़ेगा। ऑयल और गैस की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो गैस की शॉर्टेज के साथ साथ उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या इंडस्ट्रियल जो बूस्ट की हम बात करते हैं वो इस हालात में मुमकिन है या नहीं है। LSM महदूद क्यों हो गया है चंद सेक्टर्स तक। LSM ग्रोथ जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, बारहा जिक्र हो रहा है, वो चंद सेक्टर तक क्यों महदूद हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इंट्रो में कह दी हैं। अब ज़रा बात शुरू करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, माहिर मुआशियात हैं। उनके साथ साथ नासिर मिर्ज़ा साहब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। नईम साहब, सर काफ़ी कुछ तो मेरा ख्याल हो गया, लेकिन हम ज़रा एक एक पॉइंट से पहले सर मुझे बताएं, हम ये हमेशा से अखज़ करना शुरू हो गए हैं कि जी पॉलिटिक्स एक अलग डिफरेंट मैटर है, मईशत एक अलग मैटर है। अगर हम इस वक्त दुनिया में ताल्लुकात की बुनियाद देखें तो वो मईशत के साथ जुड़ी है। आप बांग्लादेश को देखें, आप भारत को देखें, आप उन ममालिक को देखें, चाइना को देखें। चाइना ने पूरी दुनिया के साथ अब ताल्लुकात मईशत की मजबूती से जोड़ ली हैं और उनके प्रेसिडेंट ने बड़ा बारहा इसका बरमला इजहार किया अभी 100 साल तकरीबन। हमने सर ना की है अमरीका को, मगरबी मंडियों तक हम रसाई चाहते हैं, तो क्या थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इस सिचुएशन का। देखिए सादा, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब दुनिया की जो स्ट्रेंथ है ना वो इकोनॉमी के ऊपर है, और इकोनॉमी में अगला स्टेप है गिव एंड टेक का, कि आप क्या देते हैं और क्या लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की है। अब आज अगर आप चाइना की इकोनॉमी को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि उनके प्रेसिडेंट ने अभी अपनी 100 साल जो उनकी तकरीबात थी उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि चाइना के साथ जो भी सर टकराएगा वो दीवारें चीन के साथ टकराएगा, और हम अपनी ताकत को जानते हैं, उसको एक्सरसाइज करना भी जानते हैं। और अब वो तो चीन नहीं रहा। बेसिकली वो मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रहे, वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स से हमारी इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट ज़्यादा हो गया है, और अब जो स्ट्रेंथ आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो शिफ्ट हो गई आपके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में। आप देखें जिन ममालिक में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना, जैसे अब एक एरा है चाइना की एक जो पॉलिटिक्स का, एक है रशिया की पॉलिटिक्स। आप ये जो ब्लॉक्स को देखते हैं, एक आप यूरोप और अमेरिका को देखते हैं जो कि कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं और हमारी वो पॉलिसीज़ हैं। अब इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 70 साल की आप अगर सिर्फ चाइना की तारीख देखें, उससे पीछे ना जाएं, पाकिस्तान और चाइना जो 72-73 ईयर से आप देखते हैं, 70 साल हो गए, तो पिछले 50 साल में चाइना में रेवोल्यूशनरी चेंज आई। हर फील्ड ऑफ लाइफ में उन्होंने इक्वली
प्रो रेटा बेसिस पे इक्वली तरक्की की। ये नहीं हुआ कि जैसे भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का LSM का कोई सेक्टर बेहतर है, उन्होंने सारे के सारे सेक्टर्स को क्रॉस द बोर्ड शानदार पॉलिसीज बना के अपनी आपको इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिसीज। अच्छा सर, मैं ज़रा इस पे थोड़ा सा और भी आप लोगों से डिटेल आज इस पे बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा प्रोग्राम का महवर भी यही रखें। नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब सर, ये बताइएगा, अभी मैं देख रहा था हालिया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि नैब जो है वो ताजरों को डराए नहीं, नोटिसेज ना भेजे, ज़रा दूर रहे। तो क्या रावलपिंडी चैम्बर का इस पे क्या स्टांस है? सर थैंक यू वेरी मच कोकर साहब, वंस अगेन सच टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन अहम मौजू के ऊपर ये हमेशा बड़े बेहतर प्रोग्राम करता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया ये जो नैब का, इवन नॉट ओनली नैब, इवन FBR के भी कई ऐसी चीजें हैं जो नोटिस हैं, और हमने इस कंप्लेंट को स्टैंडिंग कमेटी है हमारी सेनेट, उस पर भी बड़ा क्लियरली उठाया और उसको हमने डिस्कस किया कि इस किस्म की जो हैरासमेंट है, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को इस किस्म की हैरासमेंट में लेकर आएंगे तो फिर मजबूरन बिजनेस कम्युनिटी को एहतजाज की तरफ ना धकेला जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि जो चीज भी एमिकेबली गवर्नमेंट के साथ। मैं नासिर साहब माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो नासिर साहब से जरा पूरी डिटेल भी जानते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले नासिर मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे, जिस पर मैंने सवाल किया था कि मुख्तलिफ हवालों से हम ये खबरें सुन रहे हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि FBR की जानिब से या नैब की जानिब से बारहा नोटिस जारी किए जाते हैं, जिस पर ताजिर बिरादरी खासी परेशान है। इस पर रद्द अमल भी दिया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। नासिर भाई, आप कुछ फरमा रहे थे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवस्सुत से इस हवाले से। अच्छा हाँ, इस सिलसिले में जैसे भी आपने सवाल किया मैं वही अर्ज कर रहा था आपको कि ये इस किस्म की जो हैरेसमेंट है, खास तौर पे जिस दिन बजट पेश हुआ है उसके 1-2 दिन के बाद से डिफरेंट नोटिस बिजनेस कम्युनिटी को आने शुरू हो गए, और उसके ऊपर बड़ा क्लियरली हमने अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले PM साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी है। हम तकरीबन पाकिस्तान के 8 मेन चैम्बर्स थे, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट, गुजरांवाला है ना। और हमने कोशिश की है कि PM साहब से मुलाकात करके जो हमारे कंसर्न है वो डायरेक्ट हम PM साहब को पहुंचाएं, क्योंकि जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी थी जो वजीर खजाना साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ी क्लियरली कहा था कि इनका अब इतलाक नहीं होगा बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न के बाद, लेकिन वो किसी न किसी सूरत में अभी मौजूद है। जबकि उन्होंने कहा था कि हैरेसमेंट का सिलसिला आइंदा से नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो नोटिस आ रहे हैं और बैक टू बैक एक नोटिस खत्म नहीं होता, शाम को दूसरा नोटिस मिल जाता है। नहीं साहब, तो ये बात तो बिल्कुल जी अभी पिछले दिनों तमाम जो अंजुम ताजरान है उनके लीडरों को चैम्बर में इकट्ठा किया है और अभी लाए अमल पे हम काम कर रहे हैं। लाए अमल पे काम हो रहा है। नहीं साहब, मैं चाहूंगा आप भी जरा इसमें, आप खुद भी हिस्सा है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नासिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूँकि एक्चुअली ये जून में बजट आता है और जून एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग जून में भी होती है। अच्छा, जो फाइनेंशियल की क्लोजिंग हो रही होती है तो पिछले 5 साल तक जो भी FBR के मसाइल होते हैं वो 5 साल तक इनकम टैक्स में आप या सेल टैक्स में FBR के नोटिस जारी कर सकता है। तो इसको जून के महीने को आप नोटिस की बाहर का महीना कहते हैं। ठीक, यानी कि हर कंसल्टेंट के पास जो है वो नीचे उन्होंने बंदे खड़े किए होते हैं कि वो इतने ज़्यादा नोटिस आते हैं कि वो उठा के ऊपर लेके आते हैं, और ये रूटीन आज से नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मतलब अगर आज आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, किसी भी टैक्स, क्योंकि अब तो नोटिस टैक्स पेयर को तो आता ही नहीं है ना, उसके पोर्टल पे आ जाता है, टैक्स पेयर को पता ही नहीं होता कि मेरा नोटिस आ गया, और उसके अकाउंट बंद हो जाते हैं। वो फ़ोन करता है बेचारा, मेरे अकाउंट बंद हो गया, अच्छा फलां तारीख को आपका नोटिस आया था। तो ये चैम्बर जैसे नासिर मिर्ज़ा साहब बात कर रहे हैं और हमारे इस्लामाबाद चैम्बर वाले हैं, मैं खुद इस्लामाबाद चैम्बर की टैक्स पेयर का कन्वीनर हूँ, मैं इस वसासत से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप SMS अलर्ट उस SSC को
उस टैक्स पेयर को ज़रूर भेजें जिसको आप नोटिस भेज रहे हैं, ताकि उसको पता हो कि मुझे ये नोटिस गया है, चाहे मेरे पोर्टल पे गया है, चाहे मेरे कंसल्टेंट को गया है, और चाहे किसी जगह पे भी गया है। उसको जैसे बैंक से आप पैसे निकालते हैं तो आपको अलर्ट आता है, जमा कराते हैं अलर्ट आता है, तो एक आपको एक SMS आ जाए कि आपको हमने ये नोटिस आप एड्रेस कर लें। अच्छा, देखिए बात यह है कि हुकूमत, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद के एक्साइज डिपार्टमेंट है, उन्होंने इतनी शानदार एग्जाम्पल कायम की है पाकिस्तान में कि आप गाड़ी किसी भी सड़क पे खड़े होकर रजिस्टर करा सकते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उस डिपार्टमेंट के हेड को कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है कि वहाँ पे करप्शन ब्रेक पर जाना, मैं उससे पहले एक चीज़ और भी आप लोगों से नासिर भाई ये बताएं कि ईद के आसपास अगर दोबारा से बाजार बंद होने वाला मामला होता है, जो कि खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि चौथी वेव है और लोग परेशान हैं, तो आपका क्या स्टांस होगा सर? अच्छा, उसमें क्योंकि जैसे अभी आपने देखा हो कल असद उमर साहब का बड़ा जो बयान था इस किस्म का, उन्होंने जिसने बताया, उसमें मैं समझता हूँ खोखर साहब हम लोगों का बड़ा कसूर है। हम तमाम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी, हमें जो एहतियाती SOPs हैं कोरोना के बारे में बताएगी, इससे बिल्कुल गाफिल नहीं होना, क्योंकि खुदा न खास्ता ये अगर एक दफा वापस पलटी तो वो सबके लिए जिंदगी वो मामला है। मैं गवर्नमेंट के इस तरह से पूरा गवर्नमेंट के साथ हूँ और समझता हूँ कि हम सब लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। चल एक सर ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। नईम सिद्दीकी साहब, नासिर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। नासिर भाई ये बताएं कि हम LSM का जिक्र करते हैं, मैं दोनों हज़रात से पूछूंगा, लेकिन चंद सेक्टर्स में सिर्फ बेहतरी देख रहे हैं इंडस्ट्री के, बाकी सेक्टर्स का जिक्र नहीं मैं देखता। तो ये जो चंद सेक्टर तक महदूद होकर रह गए हैं हम LSM ग्रोथ में, क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है? अच्छा, इस सिलसिले में ये बड़ा इम्पोर्टेंट और टची सब्जेक्ट है। इसमें जब हमने काफी मुलाकातों में भी की और FDR को भी ये दावत कराया और खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो आप एडवांटेजेस, जो भी रिलैक्सेशन, जो भी आप पैकेजेस अनाउंस करते हैं किसी एक आदमी इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो तो उसके लिए आपको तमाम इंडस्ट्री को ये पैकेज देने चाहिए। अल्लाह वाला के शुक्र में जो भी आपको पिछले साल एडवांटेज मिला 3.94 में आपने क्लोज किया ग्रोथ को, तो अगर आप चाहते हैं कि चाहे वो, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे आप 0.1% आगे चले 0.2 में, लेकिन वो जो भी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो। लेकिन सस्टेनेबल आप किसी एक सेक्टर पे नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्शन को दिया है, आपने प्रॉपर्टी में फैसिलिटी दी है, ये सारा पैसा जमीन में जाता है। इससे ना मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमिक डिग्री होती है, ना आपके अंदर रोजगार पैदा होता है, ना आपको डॉलर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा जरा वक्त की कमी तो बहुत ज्यादा, आप दोनों हजरात से बात, नईम साहब इस पे शॉर्ट आपका बुनियादी तौर पे एक LSM की आपने बात की। देखिए सबसे बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज का फुकदान है सर, है ही नहीं। बुनियादी तौर पे आप देखिए हम 25 बिलियन डॉलर के गिर्द घूमे जा रहे हैं। अब इंडस्ट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या? आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको अच्छी लेबर चाहिए, आपको बिजली चाहिए, गैस चाहिए, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं वो भी यहाँ बनवाना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें कि पिछले दिनों में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपको गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग कराची इंडस्ट्री में पिछले 10-12 दिन से आपको गैस नहीं मिली। 25 to 30 मिलियन डॉलर डेली का आपका एक्सपोर्ट का लॉस हो रहा है। अब जब इस सिचुएशन में होंगे तो इसमें देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने माल बना लिया। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि आपका जो बायर है उसके साथ आपकी कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अगर उसको आपने एक दिन में माल डिले भेजा या उसको आपने कहा कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है या हमारे गैस नहीं है, तो अभी आप देखें पीछे की खबर भी आ रही थी कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं हम किसी और मुल्क में चले जाएं जहाँ हमें एक सुइटेबल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट तो मिले। हम शुरू दिन से एक ही बात करते आ रहे हैं, हम एक ही बात पे एम्फेसिस भी करते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बेसिकली देखा जाए हुकूमत को भी इस बात का पता है और इमरान खान साहब की बहुत कोशिश है कि ये मुल्क तरक्की करे और हम उनके जज्बात की कदर भी करते हैं। उसके लिए बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है। नहीं साहब, चलिए इस पे ये मैं नासिर भाई ये बताएं कि जो 25 बिलियन डॉलर्स तक लिमिटेड होकर रह गए हम एक्सपोर्ट में, आपको लगता है कि ये हकीकी मानों में इतनी होनी चाहिए या हमारे पास कैपेसिटी है इससे ज़्यादा की?
सर देखिए, मैं अर्ज करूंगा, ये जो बात ही नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हम पिछले कई सालों से 2013-2014 से ना हम 25 दिन के गिरदी घूम रहे हैं। हम ये इसके लिए जब तक आप इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं देंगे, इंसेंटिव को आप सब्सिडाइज रेटों पे चीजें नहीं देंगे, सब्सिडाइज तो दूर की बात है, नहीं देखा ना कि मतलब सर्दियों में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, गर्मियों के अंदर कैश नहीं है। आप इंडस्ट्री आपको तब सपोर्ट कर, देखिए अगर आपकी जो मुल्क की ग्रोथ। चले सर, माजरत के साथ नासिर भाई, वक्त की कमी थी, इंशाल्लाह इस पर एक और प्रोग्राम रखेंगे, काफी डिटेल टॉपिक है। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब और नासिर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर होगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।